देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मोहतरम नाज़रीन, आज हम इंशाअल्लाह 30वें पारे का खुलासा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। 30वें पारे से पहले सूरह यासीन शुरू हो रही है। सूरह यासीन से इब्तिदा करेंगे। सूरह यासीन से पहले सूरह फातिर थी। सूरह फातिर के अंदर मुर्दों का कब्रों के अंदर सुनने का रद्द किया गया और सूरह यासीन में अकीदा इंसानी के लिहाज से समझा करके आखरत का पूरा नक्शा खींचा। सूरह यासीन के बारे में बहुत सी रिवायात मशहूर हैं कि ये कुरान का दिल है और इसे करीबुल मर्ग शख्स पर पढ़ो, लेकिन सनद के लिहाज से कोई रिवायत भी सही नहीं, बल्कि बाज़ मौजू यानी झूठी हैं। जैसे सूरह यासीन कुरान का दिल है, इसको शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने सिलसिला ज़ईफ़ा के अंदर 159 नंबर पर मौजू करार दिया है। और लोग रोज़ाना सुबह सुबह फजर के बाद नवाती हयात इसकी तिलावत इसलिए करते हैं कि ये रिज़्क़ का बहुत बड़ा ज़रिया है। अगर ये ना पढ़ी जाए तो रिज़्क़ सही नहीं मिलेगा, तो ये भी बेअसल और बेबुनियाद बात है। दूसरा पॉइंट आयत नंबर 6 में फरमाया कि ताकि आप इन लोगों को डराएं जिनके बाप दादा नहीं डराए गए तो वो बेखबर हैं। और तीसरा पॉइंट आयत नंबर 9 का मफहूम, जो दावत हक़ को दीन ना माने, हमने उनके आगे पीछे दीवार खड़ी कर दी है, इसलिए वो देखते नहीं, यानी दुनिया उनके लिए मुज़य्यन कर दी गई, जिसकी वजह से वो लज़ाइज़ दुनिया के अलावा कुछ नहीं देख सकते, यानी आखिरत में और आखिरत का उनको कोई खौफ नहीं है। आयत नंबर 10 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया आप उनको डराएं या ना डराएं, उनके लिए बराबर है, वो ईमान नहीं लाएंगे। यानी जो अपने गुनाहों और करतूतों की वजह से यहाँ तक पहुँच गए हैं कि उनको सही और गलत के फ़र्क का कोई पता ही नहीं चलता, ये गुनाह कर करके इंसान की ऐसी हालत हो जाती है, वलियाज़ु बिल्लाह। चौथा पॉइंट आयत नंबर 14 में, एक बस्ती में 2 नबी भेजे तो उन्होंने उनको जुटलाया, फिर तीसरे नबी को भेजा तो उन्होंने कहा हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं। तो आयत नंबर 15 में तो उन लोगों ने कहा कि तुम तो हमारी तरह के मामूली इंसान हो, बशर हो, और रहमान ने कोई चीज़ भी नाज़िल नहीं की, तुम तो साफ साफ झूठ बोल रहे हो, नौज़ुबिल्लाह। आयत नंबर 21 में फिर अम्बिया की तायीद करने के लिए शायर से एक आदमी दौड़ते हुए आया और कहा कि इन रसूलों की राह पर चलो, ऐसे लोगों की राह पर चलो जो तुमसे कोई मुआवजा भी तलब नहीं करते और वो राह रास्त पर हैं। पाँचवा पॉइंट आयत नंबर 25 से 27 तक मोमिन बंदे के मरते ही जन्नत में दाखिल हो जाने का जिक्र किया गया। छठा पॉइंट आयत नंबर 36 का मफहूम कि हर चीज़ के दुनिया में जोड़े पैदा किए, वो कोई भी मखलूक हो, सिर्फ एक ही ज़ात है जो उस मखलूक की सिफत से पाक है और वो तन्हा ज़ात है जिसका कोई शरीक नहीं। सातवां पॉइंट आयत नंबर 39 और 40 का मफहूम कि सूरज और चाँद की मंजिलें तय हैं और वो अपने अपने मदार के अंदर गर्दिश कर रहे हैं और कोई भी एक दूसरे के मदार में जाने की जुर्रत नहीं कर सकता, यानी अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। आठवां पॉइंट क़यामत बर्पा होने का मंजर, आयत नंबर 29 से 54 तक, एक शख्स चीख उन्हें आप पकड़ेगी और ये बाहिम लड़ाई झगड़े में मसरूफ़ होंगे और ना ही किसी को वसीयत कर सकेंगे और ना ही अपने घर वालों की तरफ वापस लौट सकेंगे। जैसे ही सूर फूंका जाएगा, सब के सब अपनी कब्रों से अपने परवरदिगार की तरफ चलने लगेंगे, कहेंगे कि हाय हमारी ख्वाबगाहों से हमें किसने जगा दिया, यही है जिसका वादा रहमान ने किया था और रसूलों ने सच कहा था। एक चीख से वो सब के सब हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे, मगर आज किसी पर कुछ भी जुल्म नहीं किया जाएगा। 9वां पॉइंट आयत नंबर 55 से 58 तक, जन्नती लोग हशाश बशाश होकर के अपनी बीवियों के साथ तकिए लगाए हुए बैठे होंगे और जन्नत में सब मेवे और जो चाहेंगे वो होगा, मेहरबान परवरदिगार की तरफ से उनको सलाम कहा जाएगा। 10वां पॉइंट, फिर ऐलान होगा वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, और गुनाहगारों आज तुम अलग हो जाओ। आयत नंबर 60 और 61 में, ए औलाद आदम, हमने तुमसे अहद नहीं लिया था कि तुम शैतान की इबादत ना करना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, उसने तो बहुत सारी मखलूक को बहका दिया,
क्या तुम अकल नहीं रखते। 11वां पॉइंट, हाथ पाँव का बोलना। आयत नंबर 65 में, हम आज के दिन उनके मुंह पर मोहरें लगा देंगे और उनके हाथ हमसे बातें करेंगे और उनके पाँव गवाहियाँ देंगे उन कामों की जो वो करते रहे। 12वां पॉइंट, आयत नंबर 74 में, अल्लाह के सिवा दूसरों को माबूद बनाते हैं ताकि उनकी मदद की जाए, यानी इसलिए वो गैर अल्लाह को पुकारते हैं कि उनसे उम्मीदा वाबस्ता करते हैं कि उनकी मदद करें, इसलिए वो उनको माबूद बनाते हैं। 13वां पॉइंट, दोबारा तख्लीक के मुनकर, उनके गलत और बातिल अकीदे का रद्द, जो कहते हैं कि मरने के बाद गली सड़ी हड्डियों को दोबारा कौन जिंदा करेगा। आयत नंबर 79 में कहा, जिसने पहली मर्तबा पैदा किया है, जो सब तरह की पैदाइश का बाखूबी जानने वाला है। 14वां पॉइंट, कुन फयाकून। आयत नंबर 82 में, वो तो जब किसी चीज़ का इरादा फरमाता है तो बस वो इतना फरमा देता है कुन कि तू हो जा, फयाकून तो बस वो हो जाती है। यहाँ पर सूरह यासीन ख़त्म हो रही है और सूरह साफ़ात शुरू हो रही है। सूरह यासीन में आखिरत का नक्शा खींचा और सूरह साफ़ात में आखिरत के दिन पर ईमान और अजाब से छुटकारा पाना सिर्फ मुखलिस लोगों के लिए ही होगा, जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने वाले होंगे। 16वां पॉइंट, सूरत के शुरू में कुरान का नुज़ूल महफूज तरीके से हुआ और आसमान की जीनत के लिए सितारे सजाए गए और शैतानों की पटाई और सज़ा का बयान किया गया। आयत नंबर 8 में कि वो आलम बाला के फरिश्तों की बातों को सुनने के लिए कान भी नहीं लगा सकते, बल्कि हर तरफ से मारे जाते हैं। अगर कोई एक आध बात सुनकर भागे तो फौरन ही उसके पीछे दहकता हुआ शोला लग जाता है। 17वां पॉइंट, आयत नंबर 43 से 49 तक जन्नत की बाज़ नेमतों का जिक्र किया गया। 18वां पॉइंट, आयत नंबर 51 से 57 तक जन्नतियों के एक मकालमे का बयान, जो अपने दुनियावी दोस्तों को तलाश करेंगे, जिसमें जन्नती अपने दोस्त को जो क़यामत का इनकार करता था जहन्नम में जलता हुआ देखेंगे तो कहेगा, वल्लाह, अल्लाह की कसम, करीब था कि तू मुझे भी बर्बाद कर दे, अगर मेरे रब का एहसान न होता तो मैं भी दोज़ख में जाने वालों में होता। 19वां पॉइंट, आयत नंबर 79 में, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर तमाम जहानों में सलाम हो। आयत नंबर 80 में, हम नेकी करने वालों को इसी तरह बदला दिया करते हैं। 20वां पॉइंट, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद के लिए कुर्बानियाँ। आयत नंबर 83 से 99 तक, नूह अलैहिस्सलाम की ताबेदारी करने वालों में से ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी थे, यानी वो भी अहले तौहीद और अहले दीन के इसी ग्रोह में से थे। आयत नंबर 84 में, जबकि अपने रब के पास बेऐब दिल लाए। आयत नंबर 91 में, आप उनके माबूदों के पास गए और फरमाने लगे कि तुम खाते क्यों नहीं हो, यानी ये हलवियात, ये चढ़ावे, ये खीरें, ये बतौर तबर्रुक वहाँ पड़ी हुई चीज़ें जो थीं उन्हें खाने के लिए पेश की तो उन्होंने ना खाई और ना ही खानी थी, क्योंकि वो तो बोल ही नहीं सकते, वो तो किसी चीज़ पर कादिर ही नहीं। आयत नंबर 92 में कहा, तुम्हें क्या हो गया, तुम बात क्यों नहीं करते हो। आयत नंबर 93 में फिर पूरी कुव्वत के साथ दाएं हाथ से उनको मारने और तोड़ने लग गए। आयत नंबर 94 में वो बुत परस्त लोग भागते हुए आए और आपकी तरफ मुतवज्जा हुए। आयत नंबर 95 में तो आपने फरमाया, तुम इन्हें पूछते हो जिन्हें तुम खुद तराशते हो। आयत नंबर 96 में, हालांकि तुम्हें और तुम्हारी बनाई हुई चीज़ों को अल्लाह ही ने पैदा किया है। आज भी मस्जिद गिरा दी जाए, मस्जिद तो मुसलमानों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती, कहते हैं ये हमारे बस की बात नहीं है, ये बड़े ऊंचे दर्जे और हुकूमतों का मामला है। चाहे वो बाबरी मस्जिद हो, चाहे वो मस्जिद अक्सा, बैतुल मक़दस या बैतुल मुक़द्दस ही क्यों ना हो, किसी मुसलमान को इसकी फ़िक्र नहीं। मगर किसी दरबार और पक्की कब्र को गिराया जाए या गिराने की बात की जाए तो सारे उठ खड़े होते हैं। गिराना तो दूर की बात है, अगर उसका ये सब्ज़ रंग तब्दील करके वाइट रंग करने का काम शुरू कर दिया जाए तो सारे लोग आकर के आपको गुस्ताख रसूल कह के कत्ल कर देंगे। अब उनको हुकूमत नज़र नहीं आती, ये कब्रों की मोहब्बत उनके दिल में इतनी है कि अगले बंदे को कत्ल कर देंगे, लेकिन मस्जिदों की मोहब्बत के लिए वो आगे बढ़ते ही नहीं। इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी उस जुर्म के पादाश में, जो जुर्म था ही नहीं, उन्होंने आग में डाल दिया। यानी ये तौहीद और उसके उल्ट जो शिरक वाली जगह उनको तोड़ने का अंजाम
मुशरिकीन हमेशा यही करते आए हैं। आयत नंबर 100 में उन्होंने दुआ की, अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। आयत नंबर 101 में तो हमने उन्हें बुर्दबार हलीम बच्चे की बशारत दी। 21वां पॉइंट, इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और सब्र का जज्बा। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कुर्बानी वाला, तो इस्माईल अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे, जैसा कि 102 नंबर आयत में। काश हम भी नेक औलाद की दुआ करें, फिर उनको नेक बनाएं, तो फिर हमें भी नेक औलाद से ऐसे ही तसल्ली मिले। या तो हमने दुआ सही नहीं की, या दुआ की ही नहीं, या फिर मिल जाने के बाद हमने तरबियत सही नहीं की, उनको दीन के साथ जोड़ा नहीं। कहीं पे कमी ज़रूर हुई है और हो रही है, कोई समझे या ना समझे। ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माईल को आदाब फर्जंदी। 22वां पॉइंट, फिर कई नबियों के तज़किरे किए। आयत नंबर 139 से 148 तक। फिर यूनुस अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया कि मछली के पेट से बाहर आने के बाद उनको 1 लाख या उससे भी ज़्यादा आदमियों की तरफ भेजा, बस वो ईमान लाए तो हमने उनको ऐशो इशरत एक ज़माने तक दी। 23वां पॉइंट, सूरह साफ़ात ख़त्म हो रही है और सूरह साद शुरू हो रही है। सूरह साफ़ात के आखिर में अल्लाह की तारीफ़ की गई और सूरह साद के शुरू में कलामुल्लाह की कसम उठाई गई, और ये भी अल्लाह की एक तारीफ़ का ज़रिया है। 24वां पॉइंट, अपने में अपने जैसा इंसान कैसे नबी हो सकता है। आयत नंबर 4 में काफिरों को इस बात का बड़ा ताज्जुब हुआ कि उनमें से ही एक उन्हें डराने वाला आ गया और कहने लगे ये जादू और झूठा है। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये कुरान की बात नकल की, कुरान ने उनकी ये बात नकल की। आज अगर कोई किसी मौलवी साहब को झूठा कह दे या जादूगर कह दे, ज़रा तसव्वुर करो क्या हालत होगी मौलाना साहब की और उसके जो सामने सामीन बैठे हैं। मगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौहीद की दावत के लिए ये इतने बुरे बुरे अलकाबात भी सुनने पड़े, पत्थर भी खाने पड़े, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया और अल्लाह ताला ने भी उनको मोहलत दी। उन पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसल्ट पर अजाब नाजिल नहीं किया। मगर तौहीद बयान ही नहीं करते आज के लोग, क्योंकि वो मुआशरे के मुशरिकीन से डरते हैं कि फितना खड़ा हो जाएगा। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अगर यही डर होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी 40 साल मक्का में इज्जत व एहतराम के गुजारने के बाद ये तौहीद वाली बात न करते। 25वां पॉइंट, आयत नंबर 5 में, क्या उसने इतने सारे माबूदों का एक ही माबूद बना दिया, यानी अल्लाह को। वाकई ये बहुत ही अजीब बात है, यानी काफिरों को ये अजीब बात लगती थी कि इतने ज़्यादा खुदाओं को छोड़ करके एक ही खुदा बना दिया इसने। आयत नंबर 7 में, हमने तो ये बात पिछले दिन में भी नहीं सुनी, कुछ नहीं, ये तो सिर्फ मन गढ़ंत बात है। यानी ये चीज़ ईसाइयत के दीन में भी नहीं देखी, वो भी अल्लाह के साथ दूसरों को उलूहियत में शरीक समझते थे, जैसे हज़रत ईसा को, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को, वलियाज़ुबिल्लाह। 26वां पॉइंट, आयत नंबर 26 में दाऊद अलैहिस्सलाम की खिलाफत व सल्तनत का बयान। और आयत नंबर 28वां पॉइंट, आयत नंबर 31 से 34 तक सुलेमान अलैहिस्सलाम की 2 आजमाइशों का बयान। एक अपने परवरदिगार की याद पर, उन गुणों की मोहब्बत में वो अपने इतने मसरूफ़ हुए कि असर की नमाज या जो वो विर्द और वजीफ़ा करते थे वो लेट हो गया, मगरिब हो गई। और दूसरा, उनके तख्त पर एक जिस्म डाल दिया गया, फिर उन्होंने रुजू किया। जिस्म डाल दिया गया यानी नाकिस बच्चा पैदा हुआ, जो उनके शायद इंशाअल्लाह ना कहने की वजह से ऐसा हुआ, वल्लाहु आलम। 29वां पॉइंट, फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश का जिक्र किया गया। उनको जब बीमारी लगी और घर वालों और माल की तबाही से आजमाया तो उन्होंने साबित कदमी की और फिर अल्लाह ताला से शिफा की दुआ की। आयत नंबर 42 से 43 में हमने कहा कि अपना पाँव मारो, ये नहाने का ठंडा और पीने का पानी है, यानी पीने से अंदरूनी और नहाने से बैरूनी बीमारियां दूर हो जाएंगी। आयत नंबर 42 में हमने उसे उसका पूरा कुंबा और कबीला अता फरमाया, बल्कि उतना ही और भी उसके साथ अपनी ख़ास रहमत से अता किया। और अक्लमंदों के लिए नसीहत है, यानी अक्लमंद लोग भी मुसीबत परेशानी में ऐसे सब्र करें तो जो छिन जाएगा हम वो भी और उसके साथ उतना और अता करेंगे। 30वां पॉइंट, अयाम बीमारी में एक ही बीवी जो रह गई थी उससे किसी नाराज़गी की वजह से 100 कोड़े मारने की कसम उठाई,
तो सेहतयाब होने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया आयत नंबर 44 में, और अपने हाथ में एक झाड़ू लेकर के मार दे और कसम की खिलाफ वर्जी न कर। सच तो ये है कि हमने उसे साबिर बंदा पाया, वो बड़ा नेक बंदा था और बड़ी ही रगबत रखने वाला। यानी झाड़ू में 100 तिनके हों वो मार दे 100 कोड़ों के बदले में। 31वां पॉइंट, इब्लीस लाइन के एक चैलेंज का जवाब। जब आयत नंबर 73 में जब सजदा करने का कहा तो चुनाचे तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने ना किया, उसने तकब्बर किया और वो काफरों में से था। कई बातें हुई। जब अल्लाह ने उसे अपने दरबार से निकाला तो कहने लगा आयत नंबर 82 में, फिर तो तेरी इज्जत की कसम, अल्लाह को कह रहा, अल्लाह तेरी इज्जत की कसम मैं इन सब को यकीनन बहका दूंगा। 83 आयत में, सवाए तेरे उन बंदों के जो चीदा और पसंदीदा होंगे। आयत नंबर 84 में फरमाया अल्लाह ताला ने, सच तो ये है कि मैं सच ही कहा करता हूँ। आयत नंबर 85 में फरमाया कि तुझसे और तेरे तमाम मानने वालों से जहन्नम को भर दूंगा। वलायाजुबिल्ला। यहाँ पर सूरह साद ख़त्म हो रही है और सूरत उज़्ज़ुमर शुरू हो रही है। सूरह साद में ख़िताम कुरान पाक के ख़िताम जो है वो कुरान पाक के वसफ़ से हुआ और मुशरिकीन का, उनके शुरका का जिक्र हुआ। तो अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुमर की इब्तिदा भी कुरान पाक के वसफ़ से फरमाई और उसमें इखलास का जिक्र किया कि अल्लाह ताला के मुखलिस होकर के इबादत करो। ज़ुमर का मतलब फ़िरक, जमातें, मुख्तलिफ ग्रोह, मुतफर्रिक जमातें हैं। 33वां पॉइंट, अहले मक्का का अपने बुतों और वलियों को अल्लाह ताला तक पहुँचने का वसीला बनाना और अपने शिरक का उज़र बयान करना जो काबिल कबूल नहीं। आयत नंबर 2 में, यकीनन हमने इस किताब को हक़ के साथ आपकी तरफ नाजिल फरमाया, बस आप अल्लाह की इबादत करें उसके लिए दीन को खालिस करते हुए। दीन के माना इबादत और इताअत के हैं, यानी सिर्फ अल्लाह की रज़ा की नीयत से नेकी करना बशर्ते कि वो सुन्नत के मुताबिक हो। आयत नंबर 3 में, ख़बरदार अल्लाह के लिए खालिस इबादत करना यानी उसमें शिरक न करना। जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा औलिया बना रखे हैं कि हम उनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये बुज़ुर्ग वली हमें अल्लाह के नज़दीकी तक हमारी रसाई करा दें, तो अगर देखा जाए आज भी लोग यही उज़र पेश करते हैं कि हम वलियों बुज़ुर्गों के पास इसलिए जाते हैं, उनके वसीले से इसलिए मांगते हैं कि हमें मिल जाए और ये हमें अल्लाह के करीब कर दें, क्योंकि हमारी अल्लाह सुनता नहीं और इनकी मोड़ता नहीं। ये शिरक आज उम्मत की अक्सरियत में पाया जाता है। 34वां पॉइंट, आयत नंबर 8 में, जब तकलीफ पहुँचती है तो हमें पुकारता है और जब रहमत कर दी जाती है तो फिर हमें भूल जाता है और शिरक करने लग जाता है। 35वां पॉइंट, तहज्जुद गुज़ारों और गफलत की नींद सोने वाले बराबर नहीं हो सकते। मुशरिकीन के ज़ुमरे में बात हो रही, भला मुशरिक अच्छा है या आयत नंबर 9 में बात हो रही जो शख्स रातों के औकात सजदे और क़याम में गुजारता है और आखिरत से डरता हो और अपने रब की रहमत से की उम्मीद रखता हो, और जो उसके बरअक्स हैं वो बराबर नहीं हो सकते। 36वां पॉइंट, इसी आयत में इल्म वाले और बे इल्म बराबर नहीं हो सकते। बताओ इल्म वाले और बे इल्म बराबर हैं? यकीनन नसीहत वही हासिल करते हैं जो अकल वाले हैं। 37वां पॉइंट, शरीयत के अहकाम की बेहतरीन सूरत है पैरवी करना। आयत नंबर 18 में, जो बात को कान लगा करके सुनते हैं और अच्छी बातों की पैरवी करते हैं यही हदायत वाले हैं और यही अक्लमंद हैं। 38वां पॉइंट, कुरान पढ़कर सुनकर मोमनों की हालत और उन पर असर। आयत नंबर 23 में, उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अपने रब का खौफ रखते हैं, उनके जिस्म और दिल अल्लाह के जिक्र की तरफ नरम हो जाते हैं। इसके बरअक्स बिदतियों की ये हालत है कि वो मुहाफ़िज़ समा करवाते हैं, कवालियाँ सुनते हैं, ढोल बाजे वो करते हैं, हत्ता कि ये ढोल बाजे अब तो मसाजिद के अंदर भी शुरू हो गए हैं और कब्रस्तानों में और दरबारों में तो ये आम बात है। उनके बुजुर्गों की कब्रें तो इस ढोल मक्के की बेहतरीन जगह हैं। वलायाजुबिल्ला। 39वां पॉइंट, कुरान में हर तरह की मिसालें बयान कर दी। आयत नंबर 27 में, और यकीनन हमने इस कुरान में लोगों के लिए हर किस्म की मिसालें बयान कर दी, हमें क्या अजब है कि वो नसीहत हासिल कर लें। 40वां पॉइंट, दो गुलामों की मिसाल देकर के तौहीद और शिरक की बात समझाई। आयत नंबर 29 का मफहूम, इसमें एक मुशरक और दूसरे मोमिन की मिसाल बयान की। एक गुलाम कई शख्सों के दरमियान मुश्तरका है और वो इसी वजह से आपस में
लड़ते रहते हैं। और एक गुलाम जिसका मालिक एक ही है, उसकी मलकियत में उसका कोई शरीक नहीं, क्या ये दोनों गुलाम बराबर हो सकते हैं? नहीं, यकीनन नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी तरह वो मुशरिक जो अल्लाह के साथ औरों को भी पुकारता है और वो मुखलिस मोमिन जो सिर्फ एक अल्लाह को पुकारता है, दोनों बराबर नहीं हो सकते। 41वां और आखिरी पॉइंट, वो लोग जो अंबिया की मौत के मुनकर हैं। आयत नंबर 30 में, यकीनन आपको भी मौत आएगी और ये सब भी मरने वाले हैं। आयत नंबर 31 में, फिर तुम सब के सब क़यामत के दिन अपने रब के सामने झगड़ोगे। यानी ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी और आपके मुखालिफ भी सब मौत से हमकिनार होकर के दुनिया से चले जाओगे और आखिरत में हमारे पास आओगे। दुनिया में तो तौहीद और शिर्क का फैसला नहीं हो सका तुम्हारे दरमियान और तुम लोग इस बारे में झगड़ते ही रहे, लेकिन यहाँ मैं फैसला करूँगा मुवहिदीन को जन्नत दे करके और मुशरिकीन को जहन्नुम में दाखिल करके। इस आयत में भी और सूरह आल इमरान के आयत नंबर 144 में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात और मौत का तहक्कुक फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कब्र में दुनियावी ज़िंदगी की तरह ज़िंदगी का तसव्वुर करना सरासर गलत है। वो बरज़खी ज़िंदगी है जिसकी कैफियत का हमें इल्म नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा। अल्लाह ताला हमें सही अकायद कुरान और सुन्नत के मुताबिक और कुरान और नबी के फरमान को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।